राम राम दोस्तों। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का मालिक जब अष्टम भाव में आके बैठता है, जातक के जीवन में किस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। पंचम भाव दोस्तों क्रिएशन का है, संतान का है, और दोस्तों ऐसा ज्ञान जो पीछे से आपको प्राप्त हुआ है। देखा होगा आपने, एक बुढ़िया चिड़िया इतना सुंदर घोंसला बनाती है, वो कहीं इंजीनियरिंग करके नहीं आई, पीछे से एक चिप लगा के ऊपर वाला कुछ ऐसे ज्ञान जातक के अंदर डाल के भेजता है कि बच्चा पैदा हुआ और अपना उसका बिहेवियर उसी तरह का पीछे से जो कि लेके ज्ञान आया है, कुछ एक्शन उस तरह के वो अपने आप ही करने लग जाता है, जबकि उसको किसी ने सिखाया नहीं होता, वो कहीं से सीख के नहीं आया, उसके आसपास ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता जिससे वो सीख के आता है। कि कुदरती कुछ ऐसा ज्ञान होता, उसका ये ज्ञान है। ये एजुकेशन से भी इसको जोड़ के देखते हैं, बुद्धि से भी इसको जोड़ के देखते हैं। दोस्तों इसका मालिक अष्टम में आके बैठा है। अष्टम भाव गहन अध्ययन का है, अध्यात्म का मतलब खुद के अध्ययन करने का है, निरंतर इम्प्रूवमेंट का है यानी बदलाव का है, हमारी उम्र का है। तो दोस्तों जब ये अष्टम भाव में ग्रह आके बैठा पंचम भाव का मालिक, तो वो आपको ये प्रेरित कर रहा है कि आपकी क्रिएशन गहरी होनी चाहिए। यानी ये गहराई को दिखाता है, ये चीज़ों को बाहर एक्सप्रेस नहीं करता। यानी आप जो काम करें उसमें गहराई रखिए। आप कुछ भी करें, आपकी लर्निंग होगी, आप एजुकेशन भी लोगे, तो ये एजुकेशन में भी गहराई मांगता है। ऐसा जातक चीज़ों को रटता नहीं, वो उनको समझने की कोशिश करता है। कई बार ऐसा होता है कि एक कोई कोर्स कर रहा था बच्चा, इस ग्रह की महादशा यहाँ आ गई या अंतर्दशा आ गई, वो कई बार दबाव महसूस करता है, क्योंकि ये सेल्फ एक्सपीरियंस का है। तो यहाँ बदलाव होता रहता है, यहाँ जातक खुद एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीखता है, तो उस पर एक दबाव सा महसूस होता है, उसको कठिन लगता है, क्योंकि यहाँ साधना करनी पड़ती है चीज़ की, यानी यहाँ सीखने में कमी है। जब यहाँ ग्रह बैठ जाता है उस चीज़ में कमी होती है, तो यहाँ वो कई बार अपने कोर्स को चेंज कर देता है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा वक्त लगता है इस जगह पे, ये चीज़ों को गहराई से जानने की बात करता है। आप कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिएशन आप करोगे, तो वो जब तक उसमें गहराई नहीं होगी, तो उसका जो बाहर जो रिजल्ट आएगा उतना बढ़िया नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्रिएशन को पर्दे के पीछे रखना होता है। आप अपनी एजुकेशन को, आप कुछ भी लर्निंग कर रहे हैं, तो उसको आप लोगों को शो अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शो अप करोगे तो आपके यहाँ साधना भंग हो जाएगी। ये खाना साधना का, जब भी कोई किसी भी खाने का ग्रह बैठे, ये साधना का है, और साधना किसी को दिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, क्योंकि ये आपने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। यहाँ आपको बार बार एक तरह से चोट लगेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस वैसे तो आता नहीं है। पंचम भाव प्रेम का है, कई बार आपको जो अपने रिलेशन है, प्रेम के रिलेशन है, जिन लोगों से आप प्रेम करते हो, उनको पहचानने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको देखने में लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे से प्रेम नहीं करता। बार बार आपके मन में ऐसे भाव पैदा होंगे, आप उन भावों को लेकर कई बार दुखी महसूस करोगे। लेकिन ये जो यहाँ पर जो आपका प्रेम है, वो गहराई चाहता है, वो गहराई से जुड़ना चाहता है लोगों से। तो हर कोई तो ऐसा है नहीं कि जो आपको ऐसा ही मिल जाए, आपको उसकी साधना करनी पड़ेगी। वैसे लोग ढूंढने के लिए, पहचानने की पावर आनी चाहिए, तभी आप किसी से जुड़ पाओगे उस प्रेम के लिए। तो दोस्तों आपकी एजुकेशन, यहाँ आप सीए हो सकते हैं, क्योंकि जो गहरा अध्ययन करते हैं, ये दूसरे का प्लेटफॉर्म है, दूसरे का फाइनेंस है। आप LIC एजेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये जीवन को भी दिखाता है या उम्र को दिखाता है। जब ये चौथे पंचम भाव का मालिक यहाँ आके बैठता है, जातक की उम्र को, उसके स्वास्थ्य को अच्छा कर देता है। और दोस्तों यहाँ डॉक्टर हो सकते हैं, या खुफिया विभाग के जो गहरी सोच रखने वाले लोग, वो हो सकते हैं यहाँ पर। ये उस एनर्जी की बात करता है। मैंने कहा ना, ये बाहर एक्सप्रेस नहीं करती है एनर्जी। ऐसे जातकों को अपनी क्रिएटिविटी को बाहर एक्सप्रेस, दूसरों के सामने दूसरों को शो ऑफ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर निरंतर ये बात करता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को और गहरा, क्योंकि ये यहाँ पर समय पीरियड गुजरता है। करीब 50 साल की उम्र में जाके जातक किसी भी खाने का ग्रह आके यहाँ बैठे, यहाँ जातक 50 साल की उम्र में पूरा एक्सपीरियंस ले पाता है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई अपने पिता की उंगली पकड़ ले,
यानी कि 9वां भाव अच्छा कर ले, क्योंकि यहाँ अष्टम भाव लड़खड़ा के गिरने का है, बार बार लड़खड़ाओगे, बार बार गिरोगे। अगर जहाँ तक ये छोटा बच्चा पैदा चलना सीखता है अपने पिता की उंगली पकड़ के, यहाँ पिता की उंगली पकड़ ले, गुरुजनों की उंगली पकड़ ले, यानी 9वां भाव अच्छा कर ले, संत जनों की वाणी को सुने और उस पर चलने की कोशिश करे, तो जो क्रिएशन है पंचम भाव चित्त का है, जो जितने एक पीड़ा महसूस कर रहा है, उसकी क्रिएशन कामयाब नहीं हो रही, तो अगर वो इस तरह से 9वें भाव का सहारा लेता है तो उसकी क्रिएटिविटी गहरी होगी, अच्छी होगी, दूसरे के प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करेगा अपनी बुद्धि बल से। यानी कि किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कंपनी, कहीं भी जहाँ भी वो रिसर्च का कोई भी काम कर रहा है, तो वहाँ उसके कंट्रोल होगा पूरा, उसके पीछे मालिक घूमेगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंट होगा अपने काम का, उसमें उसके काम में गहराई होगी, उसकी क्रिएटिविटी में गहराई होगी। दोस्तों ज्योतिष कोई ये करने का नहीं है कि इसको कहाँ नौकरी मिलेगी, पुत्र मिलेगा। ये एनर्जी को बताने की तरीका है कि आप, क्योंकि हम सभी यहाँ मुक्त होने के लिए आए हैं, ईश्वर की आराधना करके कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो ये साधना का है अष्टम भाव का खाना। तो यहाँ आप बुद्धि की साधना करोगे, अपनी क्रिएटिविटी की साधना करोगे, और जब आप गहराई में जाओगे तो जानोगे कि हमारा पर्पज क्या है। क्योंकि ये जब जहाँ तक की कमियाँ दूर हो जाएंगी, उसे अपनी कमियाँ नजर आने लग जाएंगी, उस ग्रह से संबंधित, उस खाने से संबंधित, तो वो उन पर काम करने लगेगा और मुक्ति की तरफ बढ़ जाएगा। दोस्तों ये सारी जो कुंडली है, ये जो हमें ऋषियों ने दी है, ये बताया कि ये इस तरह से बताया कि आपके अंदर ऊर्जा किस तरह से काम कर रही है, आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके कैसे परम आनंद को प्राप्त कर सकते हो, परम सुख को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि पंचम भाव आपके चित्त का, उस चित्त में कैसे आप उस परमानंद की प्राप्ति कर सकते हो, उस परमानंद का आनंद ले सकते हो, उस चित्त में एक शांति, एक प्रेम कैसे पैदा कर सकते हो, जब ग्रह पंचम भाव का यहाँ पर आके बैठेगा, उससे कमियाँ दूर कर। क्योंकि हम यहाँ सब ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करने आए, तो कुंडली हमें हमारी एनर्जी के बारे में बताती है कि ये एनर्जी है, इन एनर्जी को आप इस तरह से इस्तेमाल कीजिए, इस तरह का इस्तेमाल मत कीजिए, तो आप मुक्त हो जाओगे, जीते जी मुक्त हो जाओगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।